होनी है, महिला सशक्तिकरण को लेकर कई फैसले होने हैं। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर जो जिस तरीके से बिल्कुल शराबबंदी को लेकर भी जो फैसला लिया जाएगा वो काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। अतुल, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान जो है वो किया गया। धार्मिक नगरों में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लग सकती है। 17 धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। सीएम मोहन ने शराबबंदी का ऐलान किया। महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। तो आज महेश्वर में जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें देखिए इस बार मुहर लग सकती है। अतुल हमारे साथ बने हुए। अतुल, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि शराबबंदी का ऐलान किया जा सकता है और साथ ही इस फैसले पर मुहर भी इस कैबिनेट की मीटिंग में लग जाएगी। देखिए अंजलि, बिल्कुल ये जो फैसला है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का आकांक्षी फैसला है और लंबे समय से इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहा है। धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश की शान भी है और धार्मिक स्थल की वजह से मध्य प्रदेश का पर्यटन भी बढ़ता है। हमने पिछले दिनों देखा, देखिए उज्जैन में जब से हम देख रहे कॉरिडोर बना है, कई बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोजाना पर्यटक वहाँ पे पहुँच रहे, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और न केवल उज्जैन की बात करें बल्कि अन्य जगह जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं वहाँ पे भी लोग पहुँच रहे हैं। हम रामपथ गमन की बात करें, राम राजा की ओरछा की हम बात करें या ओमकारेश्वर की हम बात करें, पीताम्बरा माई की हम बात करें, छिंद वाले दादाजी की बात करें, तमाम ये जगह है जहाँ पर ना केवल मध्य प्रदेश के सटे हुए राज्य से भी लोग वहाँ पहुँचते हैं, विदेश के लोग भी इन जगह पर धार्मिक स्थलों पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी कि तमाम वो क्षेत्र जहाँ पे धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं वहाँ पे शराबबंदी कर दी जाए, क्योंकि शराबबंदी की वजह से वहाँ का माहौल भी खराब होता है और सनातन धर्म में शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंध माना जाता है, उसको वैचारिक तौर से ठीक नहीं माना जाता है। तो साधु संत भी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि वो तमाम जगह जहाँ पर धर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे शराबबंदी कर दी जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल भी इस बात का जिक्र किया है नरसिंहगढ़ में कि ऐलान सरकार करने जा रही है। तो इस बात का ये कयास लगाया जा रहा है कि आज की जो कैबिनेट बैठक है उस कैबिनेट बैठक के अंदर शराबबंदी को लेकर प्रस्ताव आ सकता है और 17 बिल्कुल ये बड़ा प्रस्ताव आज आ सकता है। बहरहाल लेकिन आप नजर जरूर बना के रखिएगा। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में शराबबंदी के फैसले का महिलाओं ने देखिए स्वागत किया है। महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। साथ ही सीएम मोहन के ऐतिहासिक फैसले को लेकर उज्जैन के साधु संतों और महिला मंडल में उत्साह देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने सीएम के कदम का स्वागत करते हुए इसे समाज के लिए लाभकारी बताया है। पहले तो मैं उनका आभार मानूंगा मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने कई अंतराल के बाद में शराबबंदी की घोषणा की है प्रमुख मध्य प्रदेश प्रमुख 17 शहरों में। तो मैं उनसे ये अपेक्षा रखूंगा पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संतों ने भी इसका मुद्दा उठाया। हमारे कई संत मर भी गए अनशन कर कर के, और इसलिए ये जो उन्होंने जो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, तो एक शून्य बराबर है ये, क्योंकि उज्जैन पवित्र नगरी है। तो पवित्रता के साथ में और भी जैसे मांस मदिरा इत्यादि जो भी है इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है शराबबंदी की, तीर्थ स्थानों में जो 17 तीर्थ स्थान चयनित किए हैं उसमें शराबबंदी के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, प्रतिबंध लगाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया। क्योंकि शराब के कारण जो है महिलाएं भी बड़ी परेशान होती थी, अपने घर में परेशानी आती थी, बच्चे परेशान रहते थे और महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता, मारकूट करते थे। तो हमारी धार्मिक नगरी में कम से कम जिस प्रकार से हरिद्वार में व्यवस्था है कि मांस मदिरा अंडा ये सब पवित्र नगरी से बाहर होना चाहिए, हमारी यही मांग है। आज खरगोन के महेश्वर में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो ये देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर हो रही है, दूसरी ये कि इसमें मोहन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी, जिसमें धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया जाएगा, जिसका ऐलान सीएम मोहन ने नरसिंहपुर में ही कर दिया था। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। 17
शहरों में शराब दुकानों पर लटकेंगे ताले। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही मोहन यादव हर दिन कुछ नया कर रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है, जो शुक्रवार को देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर होगी। ये कैबिनेट बैठक लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम मोहन ने नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है, जो प्रदेश के 17 शहरों में लागू होगी। जिन धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी उनमें उज्जैन, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, मंडला, मुल्ताई, जबलपुर, दतिया, नलखेड़ा, चित्रकूट, सलकनपुर, मेहर, मंदसौर, बरमान घाट, मंडलेश्वर, पन्ना में नहीं मिलेगी शराब। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में शराबबंदी के संकेत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही दे दिए थे और गुरुवार को नरसिंहपुर की सभा में सीएम मोहन ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। शराबबंदी के फैसले पर औपचारिक मुहर शुक्रवार को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में ही लगेगी। कैबिनेट बैठक के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें सीएम मोहन देंगे 1000 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और भूमि पूजन। मंडलेश्वर जनापास सिंचाई परियोजना का करेंगे शिलान्यास। सिंचाई परियोजना में आएगी 774 करोड़ की लागत। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक खरगोन जिले के महेश्वर की धरती पर होने जा रही है और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात भी है कि पूरा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूरी सरकार यहाँ पर रहने वाली है। कई प्रकार के निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में होने वाले हैं। उसके बाद में मां नर्मदा जी के दर्शन होंगे और फोटोग्राफी होगी और एक बड़ी सभा जाना पाओ महेश्वर परियोजना को लेकर भी उसकी भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक देवी अहिल्याबाई के किले की थीम पर बने डोम में होगी। इसके लिए महेश्वर में एमपीटी के नर्मदा रिट्रीट को महेश्वर किले की तर्ज पर सजाया गया है। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि खरगोन की में महेश्वर की माँ अहिल्या देवी की नगरी में एक स्पेशल कैबिनेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हो रही है। उसकी तैयारियां हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ये जो कैबिनेट है माँ अहिल्या देवी के 300वें जन्म जयंती जो वर्ष है उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसी कड़ी में ये एक विशेष कैबिनेट आयोजित की जा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ साथ में मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण और सभी अधिकारी जो संबंधित अधिकारी हैं वो आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक तरफ जहां प्रदेश के विकास को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, वहीं धार्मिक नगरों और पर्यटन स्थलों को भी संवारने का काम कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर सीएम मोहन ने एक बड़ी रेखा खींची है, जिससे ये शहर नशे से पार तो होंगे ही, साथ ही नशाखोरी से होने वाली घटनाएं भी रुकेंगी। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की